हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नेक्स्ट टॉपिक रिवोकेशन एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट राइट्स का मतलब है कि पेटेंट राइट को किन किन कारणों से रद्द किया जा सकता है। तो पेटेंट राइट को रद्द करने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक है या तो किसी पर्सन के द्वारा किया गया इन्वेंशन नया ना हो, या फिर सोसाइटी के लोगों के लिए ये लाभदायक ही ना हो, या फिर वो मौलिक ना हो, या फिर उस इन्वेंशन का पहले से ही किसी दूसरे पर्सन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसका पता नहीं है, लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर पेटेंट का ओनर पेटेंटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकृत ही न हो। किसी भी पर्सन को पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंटी एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। अगर वो पेटेंटी उन पर्टिकुलर प्रावधानों के अनुसार पेटेंट को प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है तो उनको पेटेंट नहीं दिया जाएगा, या फिर ऐसे कारणों में पेटेंट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, या फिर पेटेंटी ने प्री ग्रांट या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के समय कंट्रोलर को सूचनाएं ना दी हों। ये रीजंस हैं जिनसे कि पेटेंट राइट्स का रिवोकेशन होता है और पेटेंटी के पेटेंट को रद्द किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिससे कि कंट्रोलर जो है वो पेटेंट राइट्स को रिवोक कर सकता है या फिर रद्द कर सकता है। वो हैं कि पेटेंट से रिलेटेड इन्वेंशन का वर्क अपने देश में नहीं किया गया हो, यानी कि बाहर से किसी कंट्री में किसी पर्सन ने किया है और वो अपनी कंट्री में उसको पेटेंट करवाना चाह रहा है, तो ऐसे केस में जो पेटेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। या फिर इन्वेंशन का प्रयोग करने में होने वाले एक्सपेंस जनता की क्षमता से बाहर हो, यानी कि अगर वो सोसाइटी के लिए लाभदायक नहीं है, सोसाइटी उसको बियर नहीं कर पा रही उसमें होने वाले खर्च को, एक पेटेंट को खरीदने में होने वाले खर्च को, तो जो इन्वेंशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इन्वेंशन द्वारा जनता की तर्क संगत व न्यायगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, इस पॉइंट का डायरेक्टली संबंध है सोसाइटी के वेलफेयर से। अगर वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो इन्वेंशन, तो पेटेंट दिया जाएगा पेटेंटी को, अदरवाइज पेटेंटी का पेटेंट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए रद्द करने के आदेशों के अधीन होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी कभी कभी डायरेक्ट पेटेंट को रद्द करने के लिए आदेश दे सकती है। अब ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेशन करेगी या फिर रद्द करने का आदेश देगी किसी भी पेटेंट को? तो यदि पेटेंट या पेटेंट राइट्स को लागू करने में जनता का अहित होता है, या फिर सोसाइटी का वेलफेयर उसमें इंक्लूड नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर पेटेंट से देश के लिए किसी भी प्रकार से वो पेटेंट हानिकारक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेटेंटी को पक्ष सुनकर या पेटेंटी का पक्ष सुनकर नियमानुसार पेटेंट राइट्स को रद्द कर सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स, यानी कि पेटेंट राइट्स का उल्लंघन कब होता है कि किसी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन को पेटेंट करवाया लेकिन कोई थर्ड पर्सन बिना उस पेटेंटी की इंफॉर्मेशन के उस पर्टिकुलर पेटेंट का यूज़ कर रहा है, तो वो पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है या पेटेंट राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब किसी थर्ड पार्टी द्वारा पेटेंट प्राप्त इन्वेंशन का अनाधिकृत प्रयोग करना ही इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स कहलाता है। जैसे कि पर्टिकुलर जिस पर्सन के द्वारा आविष्कार किया गया है उसको थोड़ा सा चेंज करके, उसकी नकल करके मार्केट में बोल देना कि ये मैंने न्यू इन्वेंशन किया है और इसका मुझे पेटेंट करवाना है, तो ये जो है ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि पेटेंट किए हुए उत्पाद का अनाधिकृत प्रयोग करना, उसका विक्रय करना या फिर सीधा आयात करना, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।